हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 हिंदी ग्रामर आपका जो है लेसन 19 संधि में एक आपका दूसरा भाग है। ठीक है, ओके। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें या तो दोनों वर्ण व्यंजन ही होंगे या तो एक स्वर होगा एक व्यंजन होगा। इन दोनों के मेल से जब कोई विकार उत्पन्न होता है, कोई परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, इसमें पहला नियम देखेंगे, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या रा, ला, वा या कोई स्वर आए तो का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात गा, जा, डा, दा, बा हो जाता है। जैसे व्यंजन संधि में आप सभी लोग देखेंगे, वर्ग के प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का हो, चाहे का, चा, टा, ता, पा, किसी वर्ग अगर पहला वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या वा, रा, ला या कोई स्वर आए तो का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात गा, जा, डा, दा, बा हो जाता है। जैसे आप लोग देखेंगे, जैसे अगर दे दिया जाए दिग्गज, जैसे दे दिया गया दिग्गज। अब हमें ये देखना है, ये जो गा आ रहा है यहाँ पर, ये किस वर्ग का है? का वर्ग का है, चा वर्ग का है, टा वर्ग है, या ता वर्ग है, या पा वर्ग, किस वर्ग का है? तो ये का वर्ग का है, तो इसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। इसका पहला वर्ण क्या होगा? का, खा, गा, मतलब का हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, सीधा आपको लिख देना है दिग हलंत प्लस गज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? दिग्गज। ये आपका क्या हो जाएगा? दिग्गज हो जाएगा। इस टाइप का कोई भी अगर आएगा आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, या मान ली दे दिया जाए अभी जगदीश, मान लीजिए दूसरा देखिए, दे दिया जाए आपको सज्जन, जिसे दे दिया गया आपको सज्जन। इसमें थोड़ा अलग नियम लगाना पड़ेगा। इसमें पहले जसत्व संधि होगा, उसके बाद तब जाके आए, क्योंकि ये जो है ये स्थित्व संधि है। इसका सूत्र होता है अस्तो स्टुना स्टु। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पहले हम करेंगे, इसको हो जाएगा सत हलंत प्लस जन, ये इक्वल टू सज्जन हो जाएगा आपका सज्जन। ये सही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? जसत्व संधि लागू होता है, तब क्या हो जाता है? अपने वर्ग के तीसरे स्थान, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा सद हलंत प्लस जन। ठीक, अब इसमें जाके बन जाएगा सज्जन, लेकिन ये बहुत कठिन हो जाएगा आप सबके लिए। बस इतना ही करना है, आपको जा चाहिए ता लगाएंगे, आपका हो जाएगा सत प्लस जन बराबर इक्वल टू सज्जन हो जाएगा। ये जो नियम बताएंगे आप सभी लोगों को समझ में आएगा कि पूरा नियम। और एक दो एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जैसे अगर दे दिया जाए सद धर्म दे दिया गया, सद धर्म दे दिया गया, जी दिया गया है, तो किससे बनेगा आपका? ये ता वर्ग का है, क्या करेंगे? ता था दा सत हलंत प्लस धर्म हो जाएगा। फिर यही अपने वर्ग के तीसरे स्थान पर चला जाता है, तो ता था दा हो जाता, हो जाएगा यहाँ हो जाएगा सद प्लस धर्म, इसी को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा सद धर्म हो जाएगा। ओके, इसके बाद दूसरा नियम आप लोग देखेंगे। दूसरा नियम आप लोग देखेंगे, दूसरे में क्या होता है? वर्ग के प्रथम वर्ण का, चा, टा, ता, पा के बाद ना या मा आए तो क्या है? ना या मा आए तो का, चा, टा, ता, पा आने पा जो है अपने वर्ग के पांचवें अर्थात क्रमशः इया
अंगा, ड़ा, ना, मा में बदल जाते हैं। अर्थात का, चा, टा, ता, पा के बाद अगर ना आए या मा आए तो क्या होता है, वो अपने वर्ग के 5वें स्थान में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए ना से पहले अगर का आ रहा है तो का अपने वर्ग किस स्थान में बदल जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। काका काका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंगा हो जाएगा। अगर ता आता है तो ता था दादा ना हो जाएगा। पा आता है तो पापा बाबा माँ हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद देखेंगे जो नियम जैसे दे दिया गया वाक, हलंत प्लस मैं। अब माँ के बाद वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है का, तो का किस में चला जाएगा, अपने वर्ग के लास्ट में चला जाएगा, लास्ट वर्ण में चला जाएगा। तो का, खा, गा, घा अंगा हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वांग प्लस मैं हो जाएगा। तो इसी को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका वांग मैं हो जाएगा। इतना समझ में आ गया हो गया। यह दे दिया गया वांगमय का संधि विच्छेद कीजिए, तो ये किस वर्ग का है, का वर्ग का है। तो कुछ करना नहीं, सीधे कर देंगे वाक हलंत प्लस मैं कर देंगे, इसका टू क्या हो जाएगा, वांगमय हो जाएगा। तो ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखेंगे जैसे दे दिया गया जगन्नाथ, जगन्नाथ दे दिया गया। हमें आधा ना चाहिए, किससे बना होगा, तो किस वर्ग का है आधा ना, ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। तो इस वर्ग का हमें पहला वर्ण ढूंढना है। तो क्या आएगा, ता आएगा। तो हम लिखेंगे क्या, जगत, आधा ना हलंत लगा देंगे प्लस नाथ, ये आपका क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा, सही हो जाएगा। या मान लीजिए इस टाइप से करके दिया गया, इसको जोड़ना हुआ तब कैसे जोड़ेंगे, तो अपने वर्ग के लास्ट वर्ण में जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे जगन प्लस नाथ हो जाएगा, जोड़ने के लिए तो हो जाएगा जगन नाथ हो जाएगा। ये आप सबको समझ में आ गए होंगे दूसरा नियम। इसके बाद तीसरा नियम देखेंगे, यदि माँ के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो आपको पता है स्पर्श वर्ण जो होते हैं वो कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक, माँ के बाद अगर इन पांचों में से स्पर्श व्यंजन में से कोई भी वर्ण आए तो माँ क्या होता है, अनुस्वार में बदल जाता है। इसको कौन सा संधि कहते हैं, अनुस्वार संधि कहते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान देना है, यह माँ के बाद स्पर्श व्यंजन में से कोई भी वर्ण आए, स्पर्श व्यंजन जो आपका है, स्पर्श व्यंजन में से कोई भी वर्ण आए तो माँ क्या होता है आपका, ये जो है ये अनुस्वार में बदल जाता है। किसे बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। अब देखेंगे कैसे बदलता है। जैसे दे दिया जाएगा आपको सम प्लस कर दे दिया गया। ठीक, अब क्या होगा इसमें, तो माँ किसे बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या आपका, यहाँ पे बड़ा सा होना चाहिए, जिसको कहते हैं तालाब सा। सम प्लस कर दे दिया गया तो माँ अनुस्वार में बदल जाएगा, तो आपका हो जाएगा सम प्लस कर, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, शंकर हो जाएगा। एक और बनेगा, क्योंकि आपको इससे पहले एक नियम और बता देते हैं, आप सबको बताया भी गया होगा। जैसे अगर किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा है, उसके बाद देखेंगे कौन सा वर्ण है, का वर्ण है, तो का वर्ण में जो अनुस्वार होता है अपने इस वर्ग के लास्ट में चलता, का, खा, गा, गा अंगा इसको माना जाता है। क्या इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं शंकर। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। जिसे आप लोग लिखते हैं कंपन, कंपन ऐसे लिखते हैं। अब अनुस्वार को अगर हमें वर्ण में बदलना है तो क्या होगा, अनुस्वार के बाद पा है, पा अपने वर्ग के लास्ट में क्या बनाएगा, पा, फा, बा, भा, मा। तो अर्थात अनुस्वार क्या बदल जाएगा, मां बदल जाएगा। एक मिनट गलत लिखा गया, कंपन ऐसे लिखा गया कंपन। तो अनुस्वार यहाँ पे इसके बाद पा है, पा का सबसे लास्ट वर्ण क्या होता है, पा, फा, बा, भा, मा होता है। इसको हम अनुस्वार किसमें बदल सकता है, मा। अगर अनुस्वार को हम वर्णों में बदलना चाहे तो देखेंगे किस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा है, उसके बाद वर्ण कौन सा, जो वर्ण रहेगा उसी वर्ण का सबसे लास्ट वर्ण हो जाएगा। इसका मतलब
पा फा बा भा मा, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कंपन। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। मान लीजिए लिख दिया गया चंचल। अब अनुस्वार को अगर हमें वर्ण में बदलना है तो इसके बगल वाले वर्ण में देखेंगे क्या चा है, चा का सबसे लास्ट वर्ण क्या होता है, चा छा जा झा इया। इसका मतलब अगर हम इसको वर्ण में बदलना चाहें अनुस्वार को, इसको हम लिख सकते हैं चंचल। इस तरह से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी हुआ है, जैसे शंकर है, अगर अनुस्वार को हम वर्ण में लिखना चाहे तो यहाँ पे का रहा, का का सबसे लास्ट वर्ण हो जाएगा का खा गा घा अंगा अर्थात हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप सबको। यह दे दिया गया पंचम, ऐसे लिखा गया है पंचम, ठीक। अब इसको अनुस्वार में बदलना है तो मिला किससे, अनुस्वार से मिला, तो इसे हम क्या करेंगे, जैसे पंचम दिया गया तो सीधे करेंगे पम हलंत प्लस चम कर देंगे। अब माँ है किसे बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा तो हो जाएगा पंचम आपका हो जाएगा। ओके, तो अनुस्वार को अगर हमें वर्ण में बदलना है तो किस प्रकार से बदला जाएगा आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है इसके ऊपर अनुस्वार, इसके बाद कौन सा वर्ण है, जो वर्ण होता है उसी वर्ण का सबसे लास्ट वर्ण हो जाता है, अर्थात का खा गा घा अंगा। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ओके, अगर वर्ण में लिखना, अगर अनुस्वार में ही लिखना है तो इस तरह से लिखा जा सकता है। इसके बाद नंबर 4 देखेंगे नियम। यदि माँ के बाद माँ है तो माँ का माँ ही रहता है, यह अनुस्वार नहीं होता। जैसे कहा जाए यदि माँ के बाद यदि माँ ही आता है तो ये माँ ही रहता है, अनुस्वार में नहीं बदलता है। आप लोग देखेंगे किस तरह से ऐसा होता है, ठीक। जैसे दे दिया जाए भी सम प्लस मान, अभी अनुस्वार में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट क्या आपका हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। यह दे दिया गया आपको सम्मान का, सम्मान का संधि विच्छेद कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सम प्लस मान हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। यह दे दिया गया सम्मोहन, दे दिया गया सम्मोहन, इसका संधि विच्छेद करना है तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल एकदम सम लिखेंगे, हलंत लगा देंगे इसको और कर देंगे मोहन, बराबर क्या हो जाएगा, हलंत लगा तो आधा माँ हो जाएगा, प्लस से मोहन जोड़ देंगे तो हो जाएगा सम्मोहन। तो ये भी आप सभी को समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद 5वां नियम देखेंगे। यदि ता के बाद, जो ता है, यदि ता के बाद ला, यदि ता के बाद ला आए तो जो ता होता है ये बदल कर किसे बदल जाता है, ला, बदल कर ला हो जाता है। क्या हो जाता है, ला हो जाता है। कैसे, जैसे दे दिया गया आपको उल्लास, उल्लास दिया गया, ठीक। इसका संधि विच्छेद करना है तो आपको पता है यदि ता के बाद ला आता है तो ता ला में बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या हमें चाहिए, ता चाहिए और कर देंगे उत, आधा ला चाहिए, हलंत लगा देंगे, बचा क्या, लाश बचा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्लास। अब देखिए अगर इस तरह से दिया गया, इसको जोड़ना हुआ तो कैसे करेंगे, जिसे संधि विच्छेद दिया गया है उसको संधि में बदलना, कैसे करेंगे, यहाँ पे ता है, ता के बाद ला आ रहा है तो ता किसे बदल जाएगा, लाम बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा उल हलंत प्लस लाश, इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा आपका, ठीक। क्या हो जाएगा, उल्लास। तो ये जो 5वां नियम है आप सभी को समझ में आ गए होंगे। इसके बाद नंबर 6 देखेंगे। ता के बाद जा हो तो ता का जा हो जाता है। इसमें 6 नियम आपकी बुक में दिया गया है। यदि ता के बाद, यदि ता के बाद जा हो, क्या हो, जा हो। यदि ता के बाद जा हो तो जो ता होता है ये किसमें बदल जाता है, ये किससे बदलेगा, जा में बदल जाता है। कैसे, जैसे देखेंगे अगर दिया गया सत हलंत प्लस जन दिया गया है तो ता के बाद जा है तो ता किसे बदल जाएगा, जम बदल जाएगा, एकदम सिंपल। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सज्जन। जो इसको बदलेंगे तो क्या आपका हो जाएगा, ता जम बदलेगा तो हो जाएगा सज प्लस जन।
इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सज्जन हो जाएगा। या दिया जाए आपको उत प्लस उज्ज्वल, तो आधा ता है, उत प्लस केवल ज्वल दिया जाएगा। उत प्लस अगर ज्वल दिया गया तो ता है ये जा बदल जाएगा, यहाँ हलंत लगा हुआ इसका मतलब क्या होगा आधा जा होगा, तो हो जाएगा उज प्लस ज्वल, फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा उज्ज्वल हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान देना उत प्लस ज्वल अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, तो आपको यही लगाना उज्ज्वल। ये जो बताया जा रहा है ये तो आपको खाली समझने के लिए बताया गया, ठीक है। ये सब जो बताया गया केवल समझाने के लिए बताया गया कैसे बदलेगा, लेकिन सत प्लस जन बराबर सज्जन ये होगा और ये होगा, उत प्लस ज्वल बराबर ये होगा केवल। ओके, इसके बाद 7वां नियम देखेंगे नंबर 7 में। कह रहा है यदि ता के बाद टा डा हो तो ता का टा या डा हो जाता है। जैसे इसमें क्या कह रहे हैं, ता के बाद चाहे टा हो या डा हो तो ता का टा या डा हो जाता है। जो ता होता है इसका क्या हो जाता है टा या डा हो जाता है। इतना समझ में आ गया हो गया। डा हो जाता है देखेंगे कैसे बनेगा। जैसे दे दिया गया उत प्लस डयन दिया गया, ठीक। अब टा होगा या डा होगा, उड्डयन कोई शब्द है नहीं, उड्डयन हो सकता है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू उड, यहाँ हलंत लगा यहाँ भी हलंत लग जाएगा उड, और बचा क्या डयन बराबर उड्डयन हो जाएगा। या तत् प्लस टीका दे दिया गया, तत् प्लस टीका। अब ता है किसे बदल जाएगा टाम बदल जाएगा, तो हो जाएगा तट टीका। ऐसे भी लिख सकते हैं या दूसरा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं तट टीका, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे व्यंजन संधि का 8वां नियम जो लास्ट है। 8वें में क्या बता रहा है, ता के बाद यदि ता के बाद चा आए या छा आए तो ता या चा, तो ता का क्या हो जाता है जो छा आए तो ता का चा तो ता का चा, और ता के बाद हा हो तो ता के बाद हा हो तो ता का क्या हो जाता है दा, और हा का क्या हो जाता है धा हो जाता है। ओके, देखेंगे कैसे। जैसे दे दिया गया उत प्लस चारा, ता के बाद हमें चा मिल रहा है, तो कहा गया है कि ता के बाद यदि चा या छा हो तो ता का चा, और ता के बाद अगर हा आ रहा है तो ता का दा और हा का धा हो जाता है, ठीक। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, हा आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे चा है, सिंपल सी बात क्या हो आधा चा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा उच्चारण हो जाएगा आपका, ठीक। अब दे रहा है जगत प्लस छाया, अगर दे दिया जाए, अगर आपको दे दिया जाए जगत प्लस छाया तब क्या होगा, तो भी छा के स्थान पे ता के स्थान में क्या होगा चा ही हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा जगत छाया हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये व्यंजन संधि का दूसरा भाग आपका था, ठीक है। नहीं, जो व्यंजन संधि है ये दूसरा भाग आपका है, पहला भाग आपका क्या था स्वर था, स्वर जो था वो पहला भाग था, जो आप सबके पास भेज दिया गया, इसको आप पढ़ ही लिए होंगे और प्रैक्टिस भी किए होंगे। अब ये व्यंजन संधि का दूसरा भाग बनाया गया है,
इसको भी जैसे बताया कि उस प्रकार से आप पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा भाग आपका बनेगा विसर्ग संधि का, उसमें कैसे क्या होगा वो भी आप सभी को बताया जाएगा। ओके।